एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में लिस्ट हुई एंड उस कंपनी ने मार्केट में लिस्ट होते ही 2 साल के अंदर 600% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए एंड उसी के साथ साथ 1:5 का स्टॉक स्प्लिट भी दे दिया। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वन ऑफ द मार्केट लीडर एंड एज वेल एज वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टीबैगर कंपनी ऑफ एडवर्टाइजिंग सेगमेंट, जिसने यहां पे हमें 2 साल के अंदर 600% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल इंडिया। तो दोस्तों बेसिकली अभी अगर देखा जाए जितने भी शेयर होल्डर्स है एप्पल इंडिया कंपनी के, तो उन सबके लिए हमें काफी बड़े पॉजिटिव अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले एंड दोस्तों ऑलरेडी 1500 के लेवल पे चलने वाला स्टॉक अभी 1200 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्या इस बेसिकली अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना चाहिए या आपने सिंपली से अवॉइड करना चाहिए, तो उन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना एप्पल इंडिया कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 1207 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए हमें बेसिकली फ्राइडे के दिन इस कंपनी में मोर देन 0.95% से भी ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। एंड भाई मार्केट इसमें होगा क्या, एक तो कंपनी 1-1.5% ऊपर जाएगी या फिर कंपनी 1-1.5% नीचे आएगी। इसमें ऐसा पैनिक होने की या खुश होने की बात नहीं होती कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप देखोगे ना थोड़ा इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो कि पिछले एक महीने के अंदर जो अपने एप्पल इंडिया कंपनी का परफॉर्मेंस था वो भाई कुछ भी बढ़िया नहीं था। 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर हमें इस कंपनी ने मोर देन 14% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। लेकिन दोस्तों मेन बात कहा जाती है, जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही थी पिछले मतलब बेसिकली 2 से 3 महीने पहले, तो दोस्तों ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मतलब बेसिकली 6 महीने के वहां से ये कंपनी 20% से भी ज्यादा नीचे आ चुकी है। यानी कि भाई रफली इस कंपनी ने हमें पिछले 6 महीने के अंदर मैं अगर रफली कहूँ तो 30-35% जितने रिटर्न्स कमा के दिए। देन दोस्तों अगर आप देखोगे 6 महीनों के रिटर्न, माफ करना 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर बेसिकली हमें इस कंपनी ने दिए 14% के रिटर्न। एंड अगर मैक्सिमम के बारे में डिस्कशन किया जाए तो ऑलरेडी 2019 यानी कि 2019 9 अगस्त, तो 2019 को ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी। यानी कि 2 से 3 साल इस कंपनी को हो चुके मार्केट में लिस्टेड होते हैं। एंड इस कंपनी ने तब से लेकर अब तक हमें मोर देन 600% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि दोस्तों नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स, आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों तो हो गया बस भाई कंपनी के रिटर्न्स का पार्ट है। मैंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है जहां पे मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर बना के रखा है। आप जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको एक काफी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री लेने के लिए। एंड दोस्तों अगर आप एक छोटी सी नजर डालोगे ना इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ, तो दोस्तों इस कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस कितनी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है। एंड भाई नॉर्मल सी बात है ना, अगर कोई किसी कंपनी में इतनी अच्छी खासी अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो तो बढ़ना ही था। एंड दोस्तों नॉर्मल सी बात है, किसी कंपनी के बिजनेस में इतनी अगर ग्रोथ है तो वैसे कंपनीज को आपने अवॉइड करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। एंड ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। लेकिन आपको उसके लिए कंपनी के रिजल्ट भी देखना जरूरी है कि भाई कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इस कंपनी का बिजनेस है वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर पा रहा है या नहीं। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स है, जो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो नो डाउट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखोगे ना यहाँ पे बेसिकली इस कंपनी को थोड़े दिनों पहले प्रभुदास लीलाधर, जो कि बेसिकली काफी बड़े ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे मतलब बेसिकली इन्होंने अगर अपने एप्पल इंडिया कंपनी को यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन दिया। एंड यहाँ पे कंपनी को टारगेट कितना दिया, रफली 1672, यानी कितना रफली 1672। चलो ठीक है 1700 ही पकड़ लो ना। अगर किसी कोई एनालिस्ट इस कंपनी को 1700 का टारगेट दे रहा है, कंपनी की करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, रफली 1100, 1150, 1200 के करीब, यानी कि भाई इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से वो टारगेट मोर देन 35% से भी ज्यादा का अपसाइड है। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, इस कंपनी को वो टारगेट ऐसा अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों बेसिकली जो न्यूज़ है वो आप सब लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़, लेकिन ये कोई आज की न्यूज़ नहीं है पहले की। बस मैंने ये वीडियो इसलिए बना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एनालिसिस कंपनी के ऊपर बुलिश है, भाई कंपनी को जरूर खरीद सकते हो। फाइनेंशियल रिजल्ट इसके बढ़िया है, आने वाले जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट रहेंगे वो भी शानदार देखने के चांसेस है। एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू चलता है काफी अच्छा खासा, यूनिक बिजनेस है जो क्रोम के ऊपर हो गई, वहां पे आप एड्स देखते हो, उसी का रेवेन्यू इसको ही जाता है। मतलब बेसिकली ये कंपनी एडवर्टाइजिंग का बिजनेस चलता है। भाई नो डाउट कंपनी आउटस्टैंडिंग है, जरूर खरीद सकते हो, अपने सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। एंड जो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी आउटस्टैंडिंग। एंड अगर देखा जाए, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई कंपनी मिड कैप पे कंपनी के अंदर वॉलिटिलिटी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने 6 से 7% का 8 मैक्स टू मैक्स 8% ज्यादा वेटेज आपने इस कंपनी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई कंपनी के अंदर वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा हाई है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह किसी का फायदा हो रहा हो तो मेक श्योर वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।